यहाँ जो है वो अपने पति से वर से कहती है कि यदि कोई आप व्रत उपवास या अन्य कोई धार्मिक काम या तीर्थ यात्रा पर जाए तो मुझे भी अपने साथ में लेकर जाए। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग अंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? स्वीकार सुनाई नहीं दिया। हाँ। जो यथा स्त्रो पित्रो ममापितो भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांगी तदा ब्रवेति कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे। मेरे परिवार जैसे आप अपने परिवार में माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे परिवार में भी आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। अगर आप इस करने में सक्षम हैं तो मैं आपके वामांग अंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? तीसरे वचन में कन्या कहती हैं कि आप जीवन की तीनों अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्था में आप मेरा साथ आप मांग रहे हैं ना इनसे कि आप तीनों अवस्था में मेरा साथ देंगे, मेरे हर सुख दुख में आप साथ देंगे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। कि आपको स्वीकार है? चौथे वचन में कन्या कहती है कि अब हमारा विवाह बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है ना। अभी तक आप क्या थे कि मुक्त थे, आजाद थे, एक आजाद पंछी उड़ रहे है ना। अब क्या है कि अपन कैद है ना। अभी आप भले 12-1 बजे तक बाहर घूमते, आप नहीं जाते होंगे, आपके व्यवहार से लग रहा है ना। लेकिन अब घूमते थे तो अब आपको 9 बजे घर आना पड़ेगा है ना, बराबर समय से। तो इसे आप स्वीकार करते हैं तो वो आपके वामांग में आना स्वीकार करते हैं। कि आपको स्वीकार है? स्वीकार है, चलो अच्छी बात है। अब इस वचन के बाद में 5वां वचन कहती हैं कि अब आप घर में कामों में विवाह आदि लेन देन और अन्य कोई खर्च करते समय आप मेरी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? है ना। इसके बाद में यहाँ पर अगले वचन में कहती हैं कन्या है ना, वधू कहती है कि कभी मैं यदि सहेलियों के साथ रहूं तो आप सबके सामने कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे है ना। जुआ या किसी तरह की बुराई अपने आप से दूर रखेंगे और अगर आप यह सब करने में सक्षम है तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? ये सुनाई नहीं दिया। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती हैं कि आप पराई स्त्रियों को माँ के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को नहीं आने देंगे। आपके मोबाइल का पासवर्ड भी मुझे बताएंगे है ना, बता रखा है। आपकी हर एक बात आप मुझसे शेयर करेंगे है ना। अगर आप यह सब करने में सक्षम है तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? अब यहाँ पर इसके बाद में वचन आते हैं। अभी तो कन्या ने मांगे, अब वर मांगते हैं कि दर्शनम ग्राह्य ब्रह्म्यात्म देवादि वंदनम। पति जब मैं परदेश में रहूं तब तुम क्रीड़ा अमोद प्रमोद ना करो, शरीर में उबटन इत्यादि ना लगाओ, चोटी एवं सजना सवरना ना करो, सामाजिक उत्सवों में भाग न लो, किसी से हंसी मजाक ना करो, पराये घर में ना जाओ। जब मैं घर पर रहूं तभी तुम ये सारे कार्य करो तो मैं आपको वाम अंग में लेना स्वीकार करता हूँ। क्या आपको स्वीकार है? ऐसे हमसे बात नहीं करेगी? कहाँ रे, हमसे बात बंद। लड़की पराई हो गई। अब दूसरे वचन में कहते हैं कि विष्णु अग्नि ब्राह्मण साहित्य भाई बंधु पांचवे ध्रुव ये सब हमारे विवाह के साक्षी है और इनके साक्षी में होते हुए यदि तुम जिस प्रकार अपने घर में अपने माता पिता को रखती है ना और अब यहाँ पे आगे भी रखोगे, उसी प्रकार सम्मान मेरे घर में आने के बाद मेरे माता पिता का करोगे, माए भाई बंधुओं का सभी का उसी प्रकार सम्मान करोगे। किसी से तेज आवाज में आप बात नहीं करोगे है ना। तो मैं आपको वाम अंग में लेना स्वीकार करता हूँ। क्या आपको स्वीकार है? तेज आवाज में अपनी तरह से बोल दिया। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना, हमारे सामने नहीं बोलना, जो हम कहें उसको स्वीकार करना, क्यों का उच्चारण नहीं करना है ना। जैसे इन्होंने कोई बताया तो आपको यूँ नहीं कहना है कि क्यों है ना। ये आपको कह रहे कि ये आप मेरे लिए भोजन बनाओ तो भोजन बनाना है ना। यूँ नहीं कि क्यों कि मैं वहाँ से मंगवा दूँ ऑर्डर कर दूँ ऑनलाइन, ऐसा नहीं करना है। तो यही प्रतिव्रता का पालन करते तो मैं आपको वाम अंग में लेना स्वीकार करता हूँ। क्या आपको स्वीकार है?
अरे बोलो जल्दी, करना स्वीकारनी, यहाँ अग्नि साक्षी है ना? मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना, हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर भाव रखना, प्रतिव्रता का धर्म निभाना, हमारे घर में भगवान के मंदिर में पूजा करना, है ना? ये विशेष आजकल का रहता है ना। आपको वहां जाने के बाद में भगवान की पूजा करना है और भक्ति भाव में धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना। हमारे घर में कोई उत्सव रहता है उस प्रकार उस समय आपको क्रोधित होकर नहीं बैठना, जिस प्रकार ये आपको रखे उसी प्रकार आपको रहना है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं? स्वीकार। पंचम वचन में कहते हैं, बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन नहीं हो सकता, तब तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो। अगर आप मेरे घर में परिवार में आकर मेरे कुल को तारना, कभी किसी से ऊंचे शब्दों में मतलब ऊंची वाणी में बात मत करना, धर्म को निभाना, जो आज्ञा घर में हो उसका पालन करना, तो मैं आपको वामंग में लेना स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार है? इसी प्रकार के वचन भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से मांगे और एक वचन कहा कि मेरी बिना आज्ञा के तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो उस समय पार्वती माता उस वचन को लेने से मना कर देती। क्यों करती है? उन्होंने कहा कि अनावश्यक शिव शंकर भगवान, मैं तुम्हारे इस वचन को तोड़ सकती हूँ। क्यों तोड़ सकती हूँ? कि यदि कोई आपदा आ गई, विपदा, भगवान नहीं चाहे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कोई विपदा आ गई प्रभु, उस समय मैं संकट में रहूंगी, मेरे प्राण बचाने के लिए मुझे यहाँ से कहीं जाना पड़े तो मैं आपके वचन को तोड़ सकती हूँ। इसलिए पार्वती माता ने उस वचन को स्वीकार नहीं किया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपको दोनों को वचन स्वीकार है। हाँ, खड़े हो जाओ। कि आपको धर्म का धर्म का काम करना है। दूसरा है व्यवहार, आपको व्यवहार अच्छा रखना है। वाणी, आपको वाणी अच्छी मधुर रखना है। आगे परिवार का सम्मान करना है, सास ससुर की सेवा करना है ना? सजने संवरने से पहले सास ससुर की सेवा करना, गौ माताओं की, ब्राह्मणों की आपको सेवा करना है। आगे हम लोग, है ना? बस ये सभी कार्य करने। अब ये जो इसको एक पत्थर रूप में मानो, आप काय के रूप में मानो? पत्थर के। अब आपको बिना कोई सहारा लिए अपने अंगूठे के बल इसके ऊपर खड़ा होना है। इसके ऊपर कोई सहारा नहीं लेना, एक पैर का, केवल एक ही पैर का नहीं हो पाओगे, अंगूठे के बल वो पैर भी उठाना है, गिर जाओगे, है ना? जिस प्रकार तुम इस पत्थर के ऊपर अंगूठे के बल खड़े नहीं हो पा रहे हो, उसी प्रकार आपका आगे आने वाला वैवाहिक जीवन ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि सभी का होता है, अनेक कठिनाइयां आएगी, उनका आपको क्या करना है? सामना करना है ना? अपने को सामना करना और हर सुख दुख में अपने पति परमेश्वर का साथ देना। लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना है, तो बाजू में ही जाएगा हमारा। इसलिए अपने को लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना है ना? इसे हटा दो पांव से, उधर जाके आप इधर आइए, इनके वामंग में आ जाओ, आप उधर चले जाओ। अब हो गया ना बायां आराम का। से बैठ जाओ। चलो अब मांग मंगलसूत्र लेकर आ जाओ। मंगलसूत्र। शांति करा भवन तो मंडल के ऊपर छोड़ दो।